हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 26 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ओडिशा में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह त्यौहार वर्ष के नए चावल खाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, मैंने आपको ओडिशा के बारे में जितना भी करंट अफेयर्स बताया है उसको एक बार रिपीट करते हैं। ओडिशा में आशा और आंगनवाड़ी कार्य मासिक पेंशन योजना शुरू हुई थी। मधु बाबू पेंशन योजना शुरू हुई। कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फिलिप के साथ समझौता किया था। दुर्लभ पीले रंग की कछुए की नई प्रजाति को देखा गया था। एटीजीएम का सफल परीक्षण किया गया था। सुनामी तैयार मान्यता मिली है ओडिशा को। और ओडिशा अमृत योजना में शीर्ष पर था। गंगाधर लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू हुई थी और ओडिशा ने 4 मेगा परियोजना को मंजूरी भी दी थी। तो आप ओडिशा के बारे में इतना करंट अफेयर्स याद रखें। अब नुआखाई फसल उत्सव ओडिशा ने मनाया है, तो ए मैप में ओडिशा का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 20 सीट, राज्यसभा में 10 सीट और विधानसभा में 147 सीटें। सीमा से सटे राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। बंगाल की खाड़ी भी ओडिशा की सीमा से मिलती है। नेशनल पार्क है शिमलीपाल नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने 5वें GAOFEN 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन का सफल परीक्षण किया है? तो चाइना ने अपने 5वें GAOFEN 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, GAOFEN 9 सीरीज है क्या? तो यह एक मानव निर्मित उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह। इसका उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम से निपटने के साथ साथ बेल्ट और रोड के निर्माण के लिए और जानकारी प्रदान के लिए किया गया है। चीन ने इसे उत्तर पश्चिम के जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में इसे भेजा गया है। अब चाइना ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेन मिनबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चाइना की स्थिति की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफिया पोपोवा ने महिला ब्रिटिश ओपन खिताब 2020 जीता है, वह किस देश के? तो सोफिया पोपोवा ने महिला ब्रिटिश ओपन खिताब 2020 जीता, वह जर्मनी की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सोफिया पोपोवा ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सुवर्नापुरा को हराकर यह खिताब जीता है। अब ये जर्मनी की है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन है। मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप लॉन्च किया है? तो वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वायुसेना प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया ने भारतीय वायुसेना IAF यानी इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रमुख इसके राकेश सिंह भदौरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ऑलराउंडर कैमरन वाइट ने संन्यास का ऐलान किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन वाइट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अभी ऑस्ट्रेलिया के हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो रूस ने आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा आर रूबल यानी रशियन रूबल है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी का चश्मा कितने में नीलाम हुआ है? तो ब्रिटेन में महात्मा गांधी का चश्मा 2.55 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो गजानंद यादव ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रिलायंस अल्लाड़ा समूह के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रिलायंस अल्लाड़ा समूह के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब समझौता आंध्र प्रदेश ने किया है तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 25 सीट, राज्यसभा में 11 सीट और विधानसभा में 176 सीट है। सीमा से सटे राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक। बंगाल की खाड़ी भी आंध्र प्रदेश की सीमा से मिलती है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और पापीकोंडा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। आंध्र प्रदेश का राज्य चिन्ह की बात करें तो राजकीय भाषा तेलुगु है, राजकीय प्रतीक कुंभ है और राजकीय पशु चिंकारा है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय पेड़ नीम का पेड़ है। राजकीय खेल कबड्डी है। राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है और राजकीय फूल कुमुद का है। प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा है। क्षेत्र के अनुसार भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 8वां है। ऐतिहासिक रूप से इस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि 77% चावल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? तो यह एक भारतीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी है जो रेलिगेयर इंटरप्राइज लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक द्वारा स्थापित की गई थी। इस कंपनी का मुख्यालय हरियाणा में है और अब इसका नाम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में प्रवासियों के लिए ट्रांसिट होम्स स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में प्रवासियों के लिए ट्रांसिट होम्स स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ट्रांसिट होम्स है क्या? तो जो मजदूर कर्नाटक में काम कर रहे थे और कोरोना के कारण वापस चले गए, उन्हें अब कर्नाटक की कंपनी बुला रही है और ट्रांसिट होम्स के तहत उनसे रूम के भाड़े नहीं लिए जाएंगे। अब ट्रांसिट होम्स कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 28 सीट, राज्यसभा में 12 सीट और विधानसभा में 225 सीट है। सीमा से सटे राज्य गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। पश्चिम में इसके अरब सागर है। नेशनल पार्क अंशी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और बांदीपुर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सरकार जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किस वर्ष पूरा करेगी? तो सरकार जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण अगस्त 2022 में पूरा करेगी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह रेल पुल चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और इसकी नदी से ऊंचाई 359 मीटर है, जो विश्व में सबसे ऊंचा रेल पुल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।